डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में रंग रोगन के साथ बंगले तक जाने वाले रास्ते पर उच्च कोटि की सड़क का निर्माण कार्य इस वक्त जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले इस बंगले में बतौर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे। हाल ही में उन्होंने इस बंगले को खाली किया है, जिसके बाद ये सरकारी बंगला तेजस्वी यादव को अलॉट किया गया। बंगले में हो रहे उच्च कोटि के सड़क निर्माण का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने पुराने बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं और इसको लेकर के जो 5 देश रत्न मार्ग है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का ये जो आवास है, आप पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है। उप मुख्यमंत्री के नाम से ये आवास जो है वो अलॉट है और इस बंगले में रंग रोगन के साथ साथ तमाम जो तैयारियां हैं, काम है दुरुस्त करने का, वो हो रहा है। और साथ ही इस बंगले को जाने वाली जो सड़क है, वो सड़क भी जो है वो चकाचक हो, बेहतर हो, इसको लेकर के यहाँ पे देखिए सड़क का निर्माण कार्य जो है वो उच्च कोटि का किया जा रहा है। बताते चले कि पिछली बार जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटा था तो बीजेपी के साथ ये गठबंधन हुई और उस समय इस बंगले को लेकर के काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। हालांकि इस बार एक बार फिर से जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ सरकार का गठन किया, तो उसके बाद ये बंगला जो है वो तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ है। और ये देखिए, ये तेजस्वी यादव के नाम की यहाँ पे शिलापट भी लगी है। और तेजस्वी यादव के नाम से जब ये बंगला अलॉट हुआ तो इस बंगले का जो रख रखाव है वो सही नहीं था, तो इस कारण से इसे दुरुस्त किया जा रहा है। रंग रोगन के साथ जो है वो पुराने जो चीज़ें हैं उसकी बेहतरी को लेकर काम किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस बंगले को जाने वाली जो सड़क है वो बेहतर हो, इसलिए चूंकि तेजस्वी यादव जो है खुद पथ निर्माण मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका बंगले का जो रास्ता है वो बेहतर हो। और इसी लिए ये इस बंगले का जो रास्ता है वो उच्च कोटि का यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर, बेहतर तरीके की जो पिचिंग है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भले ही इस बार सरकार बदली और बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ जो है वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार बन गई, लेकिन इस बंगले को लेकर के इस बार किसी तरह की सियासत नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव जो है बेहद सहज तरीके से इस बंगले में आए और आकर के उन्होंने यहाँ के हाल देखा और फिर जो गड़बड़ियाँ थी उसे दुरुस्त करने का निर्देश उनके तरफ से जारी किया गया, रंग रोगन का काम किया गया और अब पिचिंग का काम जो है, सड़क निर्माण का जो उच्च कोटि का काम जो है वो किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। एसटीईटी की बाध्यता खत्म करने और सेवा नियमित करने की मांग को लेकर बिहार के +2 स्कूल के शिक्षकों ने एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल से +2 स्कूल में सेवा दे रहे शिक्षकों को सरकार अब बाहर कर रही है, जिससे राज्य के 3000 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जिस वक्त बहाली हुई थी उस वक्त एसटीईटी की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब एसटीईटी की वजह से सबकी नौकरी खतरे में है। एक बार फिर से राज्य भर के +2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पिछले 5 साल से ये लोग अलग अलग स्कूलों में सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार बारी बारी से इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। ऐसे में ये लोग सचिवालय के पास प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। क्या डिमांड है, हम सीधी बातचीत करते हैं। ये बताइए, फिर से आप लोग हड़ताल का ऐलान कर दिए हैं, क्या डिमांड है? जी देखिए, हम लोग 5 साल से बिहार के +2 स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। सरकार से मेरा मांग यही है कि जब आप 5 साल से शिक्षक हमें नियुक्त किए हुए हैं और आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता रखे हुए हैं, एक दिन एग्जाम देकर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होकर वह पूर्ण शिक्षक बन जाएगा। और 5 साल से हम शिक्षक हैं आपके स्कूल में, ट्रेजरी से भुगतान होता है, तो क्यों नहीं हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा को शिथिल करते हुए हमें पूर्ण शिक्षक का दर्जा देते हैं। 1 सप्ताह के बाद अगर हमारी गुहार को, अनुनय विनय को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। अब ये हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि ये अब पापी पेट की सवाल आ चुकी है। हम 5 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में उस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट में बिहार सरकार एसटीईटी की परीक्षा
आयोजित करवाती है। STT टीम बैठ सकते हैं कि नहीं? अब मैं नहीं बैठ सकता हूं, मेरा एज एक्सपायर कर चुका है। से उन दिनों में साथ दिया सरकार का, जब उनके मतलब नियमित शिक्षक या बाकी सब कोरोना से घर में थे, हम लोगों ने उन दिनों में उनका साथ दिया और आज हम लोग को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या चाहती हैं? हम लोग बस चाहते हैं कि हम लोग का नियमितीकरण हो। हम लोग 5 साल सरकार को सेवा दे चुके हैं। 5 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, कठिन स्थिति में सरकार के साथ हैं, कोरोना वायरस में मूल्यांकन में हम लोगों का जो है अब कह रहा है कि जो निकाल देंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का की सेवा जो है अस्थायी कर दिया जाए कि 1 सप्ताह के भीतर अगर सरकार STT की बाध्यता खत्म नहीं करती है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।